अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स जारी है और इंडिया ने एक मैच पहले नहीं खेला था और फिर सेमीफाइनल में पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान के साथ उनका मैच पड़ा था। और पाकिस्तान के साथ जो मैच था उसमें वो एक बार फिर डर गए पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने इस लीग में अब तक कोई भी मैच नहीं हारा। तो यही लग रहा था कि इंडिया जो सबसे हार चुका है, 1-2 मैच उसने जीते हैं, तो अब लग ऐसे रहा था कि जैसे पाकिस्तान से भी उसकी अच्छी खासी ठुकाई होगी। तो उन्होंने ये एक चीज़ खेली है कि नहीं, हम भाई दोबारा से मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि पहले भी हमने ये मैच नहीं खेला था पाकिस्तान के साथ। तो मैच ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम जो है वो कौम के जो जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं। हम मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौम के जज्बात को देखते हुए इस मैच से इनकार किया। तो सेमीफाइनल में भी उन्होंने फाइनली जो है वो इनकार कर दिया है। पहले तो नहीं लग रहा था वो इनकार करेंगे, क्योंकि एक तरफ एशिया कप का शेड्यूल आया और उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में हैं और वो मैच खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मेज़बान जो है वो एशिया कप का इंडिया है। वो सारे का सारा टूर्नामेंट इंडिया में होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। उसकी सारी मीटिंग्स जो बांग्लादेश में हुई, क्योंकि पाकिस्तानी जो इंडिया में नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अच्छा नहीं किया था। लेकिन लेजेंड लीग जो ये आई उसमें भी इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन खैर, पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इस वक्त नंबर 1 टीम है और नंबर 1 टीम का मैच जो हमेशा ही लास्ट जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम होती है उसके साथ पड़ता है। तो यही हुआ और इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आए सेमीफाइनल में, लेकिन इंडिया ने इनकार किया और अब यही लग रहा है कि इंडिया जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। वैसे भी उससे पाकिस्तान से हारना ही था। पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी हुई है, अच्छा खेल रही है और पाकिस्तानी जो है वो इस पूरी लीग में नज़र आ रहा है कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है और इंडियंस की भी लग रही है कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो उन्होंने इस डर से भी कि अगर हम हार गए तो भाई मीम्स का तूफ़ान आ जाएगा, सोशल मीडिया भी हमारी बहुत छित्रोल होगी और हमें ये लोग छोड़ेंगे नहीं। तो उसी हवाले से इंडियन टीम एक जो है वो ग्राउंड से निकल रही है अपने बैग्स वगैरह उठाए हुए, और किसी तमाशाई ने वो वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें ये सारे जो इंडियन लेजेंड्स हैं जो इस टीम का हिस्सा थे इंडियन टीम का, वो जा रहे हैं। और जब बैक की तरफ कैमरा जाता है तो वहाँ शाहिद अफरीदी जो है टांग ऊपर रख के चिल माहौल में खड़े हैं और वो बड़ी अच्छी मीम्स बन रही हैं, बड़ी अच्छी वायरल है वीडियो। और इसमें ये लग रहा है कि इंडियंस को शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि आप यहाँ से ना निकल जाएं। खैर, शाहिद अफरीदी ने पहले भी ये कहा था कि ईगो के लिए जो है ना वो शक्ल चाहिए होती है। तो अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग होते ना, टीम आपकी नंबर 1 पे होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहते कि हम पाकिस्तान से खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे। लेकिन अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस जा रही है उसको देखते हुए मुझे तो ये पूरा यकीन है कि कौम के जज्बात का ये चूरन बेच रहे हैं। सबसे पहले तो उनको यही डर है कि हम जो है वो ये लीग में सेमीफाइनल अगर हम हार गए तो हमारी खैर नहीं है। जहाँ हमारे अपने लोग जो हैं वो हमें ट्रोल करेंगे, वहीं पर पाकिस्तानी हमें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानियों में मीम्स से आगे कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी जो ट्रोल करते हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ट्रोल कर सकता है। और पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना शानदार है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, हम लोग जो एंजॉय करते हैं। चाहे कोरोना आ जाए उसको एंजॉय किया जा रहा होता है, चाहे कोई भी कोविड हो, कुछ भी तरह की जो मामलात हैं वो हो। जंग थी अभी, तो जंग में आपने देखा है कि पाकिस्तानियों ने किस तरह जंग के माहौल को भी खुशगवार बना के रखा, जंग के माहौल में भी चिल किया। तो मेरे ख्याल में जो इंडियन प्लेयर्स हैं, ये लेजेंड्स जो हैं, शेखर धवन हो गए या इरफान पठान हो गए या सुरेश रायना हो गए, इनको यही डर है। ये माजी में भी हारते रहे। और शाहिद अफरीदी की जहाँ तक बात है तो शाहिद अफरीदी तो वैसे ही उसका नाम सुन के ये भाग पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में असल वजह यही है, शाहिद अफरीदी जहाँ पर अपनी फ़ौज को डिफेंड करते हैं और जंग के दिनों में इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं अच्छी खासी। और उस दौरान जो है वो ट्विटर पर शाहिद अफरीदी का अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट जो है शाहिद अफरीदी से इतना डरती है कि एक शख्सियत का अकाउंट जो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत शो कर रहा है, जंग में वैसे ही चिल कर रहा है, उसका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया था। और अब मैदान में आप सामना करते शाहिद अफरीदी की ठुकाई करते तो हम समझते कि आपने बदला लिया है, लेकिन नहीं, आपने स्पोर्ट्स से भी तौबा कर लिया और आपने कहा है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क के साथ जो है वो कोई भी ऐसा मैच नहीं खेलेंगे। और उनकी एक ब्रॉडकास्ट की कोई कंपनी है ये एडवर्टाइजमेंट की, उसकी भी कोई एम्बेसडर है, उनकी भी स्टेटमेंट आ रही थी कि वो हम भी अपनी कौम के जज्बात के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी मजबूरियाँ हम समझते हैं, आपने बिज़नेस करना होता है और आपने गवर्नमेंट से बिज़नेस लेना होता है। मोदी को खुश कर रहे हैं इस वक्त सारे के सारे, और ये जो लेजेंड्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक तरफ इनको हार का डर था और दूसरी जानिब इनको आगे बोर्ड में जो है वो इम्पोर्टेंट जो ओहदे हैं वो भी लेने हैं। तो उन सीट्स की वजह से वो इस वक्त मोदी को खुश करेंगे, मोदी खुश होगा तो उनको नवाजेगा। तो ये हम समझते हैं पॉलिटिक्स क्या है। पाकिस्तान में
मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से अच्छी पॉलिटिक्स इंडिया में हो रही होगी। बहुत शानदार किस्म के पॉलिटिशियन है यहाँ पे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। तो अब ये जो सारे ट्रॉफी ड्रामा है ये हमें वैसे ही बचकाना हरकतें लगती हैं। अब हमारा लेवल जो है नेक्स्ट हो चुका है, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। और अगर आपको इतनी ही कौम के जज्बात का एहसास है, ये पहलगाम में मरने वालों का है जिसका आप अभी तक सबूत नहीं दे पाए, और जंग की बात आप करते हैं और जंग भी आपने लड़ के देख ली, वो भी आपने मुंह की खाई, तो फिर आप एशिया कप में भी ना खेलें। आप देखें कि एशिया कप में पाकिस्तान ने आपके साथ क्या किया है। एशिया कप में आपने मेज़बानी करनी थी, इंडिया में ये मैच होने थे, इंडियन क्राउड जो है वहाँ पर इस इवेंट को एंजॉय करता, वहाँ पर जाकर सारी टीम्स खेलती, लेकिन एक पाकिस्तान की वजह से एशिया कप जो है वो वहाँ पर नहीं हो रहा, कोई भी मैच इंडिया में नहीं हो रहा। दूसरी जानिब चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई तो हमने नहीं कहा कि हम सारी की सारी चैम्पियन ट्रॉफ़ी यूएई में कराएंगे, हमने सिर्फ इंडिया के मैच जो है वो वहाँ पर करवाए। हमने नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये चीज़ नहीं बर्दाश्त की कि हमारी कौम जो है वो मैच से महरूम हो। इंडिया ने नहीं खेलना तो ना खेले, पाकिस्तान में बाहर खिला दिया, उसके मैच बाहर करा दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ऑब्वियस सी बात है नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने शानदार ग्राउंड्स बनाए थे, बाकी भी आपके ब्रॉडकास्टर्स जो है डिस्टर्ब होते हैं। आप कोई भी इवेंट जब कराते हैं तो आपके बड़े मैच जो है वो जब यहाँ नहीं होंगे तो आपको नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मैच यहाँ पर हो रहे हैं, जो टीम्स यहाँ खेल रही हैं वो यहीं खेलेंगे, और जो इंडिया नहीं खेलना चाह रहा हम उसके मैच न्यूट्रल वेन्यू पे करा देंगे। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था उससे भी नुकसान होगा। न्यूट्रल वेन्यू पे एक तो पैसे का नुकसान था, दूसरा नुकसान जो है इंडिया को वही होता कि कंडीशन सेम पाकिस्तान को मिल जाती, तो वो ये नहीं करना चाह रहा था जो फ़ायदा उसने चैम्पियन ट्रॉफ़ी में खुद लिया। अब ये हुआ कि इंडिया का टूर्नामेंट था और इंडिया में होना था, लेकिन पाकिस्तान की वजह से वो टूर्नामेंट अब पूरे का पूरा यूएई में होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट की मेज़बानी से महरूम हो गया। वैसे तो वही मेज़बान है, लेकिन अपने मुल्क में, अपने ग्राउंड्स में, अपने पिचेस पे नहीं खेल पाएगा। दूसरी जानिब जो इसकी एशिया कप के हवाले से इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी वो भी इंडिया में नहीं हुई। वो भी इंडिया में इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया में जाकर कोई भी मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहता था। वो भी न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हुआ और बांग्लादेश में उसकी मीटिंग हुई, और ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान की वजह से हुई हैं। इंडिया ने देखा होगा कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पंगा करके आपने क्या किया। हमारे यहाँ बाकी टीम्स तो आई, सिर्फ आप नहीं आए, लेकिन आप यहाँ कोई टीम नहीं जा रही। आप सारे का सारा इवेंट ही यूएई में करा रहे हैं, और आप जो ये चुरन भेज रहे हैं कि हम अपनी कौम के जज्बात के साथ खड़े हैं, पहलगाम की उन बेवा औरतों के साथ खड़े हैं जिनका सुहाग छीना गया था, और इस तरह की जो ट्रॉफी ड्रामा आप कर रहे हैं, वो हम ये पूछेंगे आपसे दोबारा जब एशिया कप में आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे और पाकिस्तान आपकी धुलाई करेगा। धुलाई तो खैर बाद में करेगा, जैसे ही आप ग्राउंड में उतरेंगे मीम्स का तूफ़ान वहीं से शुरू हो जाएगा। वैसे तो जो आपका शेड्यूल जारी हुआ है वहीं से सवालात उठाए जा रहे हैं। आपका मीडिया चीख रहा है कि एक तरफ आप इस तरह की स्टेटमेंट देती है, दूसरी तरफ आप जाकर बैठ जाते हैं पाकिस्तान की गोदी में मैच खेलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पैसा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जज्बात इंपॉर्टेंट नहीं है। लेजेंड लीग में अगर एशिया कप के जितना पैसा बनता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुरेश रैना और ये लोग जो है वो जिन्होंने शेखर धवन वगैरह इनकार किया है वो इनकार करते। लेकिन अब क्या है कि वो एक छोटी लीग थी जो रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं उनके खेलने वाली थी, और उसमें इतना पैसा नहीं बनता, तो इस वजह से इंडिया को जो है वो कौम के जज्बात ज़्यादा कीमती लगे हैं। लेकिन जब एशिया कप में पैसा ज़्यादा भारी पड़ा तो उस वक्त इंडिया को कौम के जज्बात सस्ते लगे और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेलना है। यहाँ पर पाकिस्तान ठीक है, यहाँ पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है एशिया कप में, यहाँ पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक नहीं किया, यहाँ पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल नहीं गिराए। बस यही है कि मोदी जो है वो इसी तरह स्टूपिड बना रहे हैं हमेशा की तरह, इस बार भी अपनी कौम को। तो उनकी कौम से मैं यही कहना चाहूँगी, क्रिकेट फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कौम से ज़रूर पूछा करें, अपनी हुकूमत से ज़रूर पूछा करें कि जब वो ऐसे फैसले करते हैं तो स्पोर्ट्स कितनी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं। बाकी भी मैच आप कोई भी स्पोर्ट हो, और कबड्डी हो या बैडमिंटन हो या कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ हो, वो आप पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं। लेकिन जैसे ही नेशनल इवेंट आता है, इंटरनेशनल इवेंट आता है क्रिकेट का, उस वक्त आपको कौम के जज्बात याद आ जाते हैं, और वो भी सिर्फ नेशनल टीम का। और अभी एशिया कप में हम देख रहे हैं कि आप सामने आ रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि एशिया कप में आपकी अच्छी खासी ठुकाई होगी। और यहाँ पर जो हमारे लेजेंड्स आपसे बदला नहीं ले पाए, लेजेंड्स आपकी धुलाई नहीं कर पाए, वो एशिया कप में हमारे दूसरे प्लेयर जो वो आपके इस वक्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो करेंगे, और खूब हम इसको एंजॉय करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।